जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फ्रांस में एक बार फिर से पक्ष विपक्ष की सरकार बुर्कीनी के ऊपर आमने सामने आ गई है। जहां एक तरफ फ्रांस में मैक्रो सरकार है, उनका कहना है कि भाई इस प्रकार के जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, मतलब कि महिलाओं को बुर्कीनी पहनने दी जा रही है, इससे सिर्फ और सिर्फ सेक्युलरिज्म के लिए खतरा पैदा होगा और कुछ भी नहीं। मतलब आप अगर एक किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दोगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरों के लिए खतरा ही साबित होगा। वहीं वहाँ पे विपक्ष का कहना है कि भाई महिलाओं को तो आज़ादी होनी चाहिए कि वो चाहे जैसे कपड़े पहने। अब इसी के ऊपर फ्रांस में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने बुर्कीनी के ऊपर बात करी थी, जिसमें कि बताया गया था कि कैसे बुर्कीनी के कारण वहाँ पर इस्लामवाद को फैलाने की बात कही जा रही है। अब क्या कुछ अपडेट आई है बुर्कीनी मामले में, ज़रा बताता हूँ आपको इस वीडियो। फ्रांस में मुस्लिम महिलाओं के स्विमिंग पूल में पहने जाने वाली बुर्कीनी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। यहाँ ग्रेनेबल के मेयर ने कुछ दिन पहले मुस्लिम महिलाओं को बुर्कीनी पहनने की मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने फैसले को रद्द कर दिया, यानी अब महिलाएं सार्वजनिक पूल में बुर्कीनी नहीं पहन सकेंगी। बुर्कीनी दरअसल एक तरह का स्विमसूट होता है जिसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। दरअसल 16 मई को ग्रोनेबल शहर के मेयर ने आदेश दिया था कि मुस्लिम महिलाएं पूल में बुर्कीनी पहन सकती हैं। उस समय मेयर पियोल ने फ्रांस के रेडियो आरएमसी पर कहा था कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि महिलाएं और पुरुष अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकें। फ्रांस में बुर्कीनी का मुद्दा हमेशा से बहस और विवाद का विषय रहा है। इसे लेकर कई बार विवाद खड़े होते रहे। हाल के मामले में गृहमंत्री गेराल्ड डायरमैन ने ग्रेनेबल के मेयर के फैसले को नामंजूर करते हुए इसे भड़काऊ बताया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद गेराल्ड डायरमैन ने कहा कि ग्रोनेबल शहर के मेयर का बुर्कीनी पहनने की छूट देने वाला फैसला सेक्युलरिज्म को कमजोर करने वाला था। कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो 2021 में लाए गए अलगाववाद कानून पर आधारित है। 16 मई को भी डायरमैन ने मेयर के फैसले को फ्रांस के सेक्युलरिज्म से उलट बताया था। साथ ही कहा था कि वो इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस कानून के तहत सरकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के फैसलों को चुनौती दे सकती है। दरअसल फ्रांस में सेक्युलरिज्म को लेकर बहुत सख्त कानून है। अगर इनके खिलाफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या राज्य सरकारें कोई नियम बनाती हैं तो केंद्र सरकार इसे कोर्ट में चैलेंज करती है और कोर्ट इन नियमों को रद्द कर देता है। ग्रोनेबल में बुर्कीनी को लेकर मेयर का फैसला इसी कानून के तहत पलटा गया है। दरअसल फ्रांस में 2011 में सार्वजनिक जगहों पर पूरे चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फ्रांस ही बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना था। राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने यह प्रतिबंध लगाया था। उनका मानना था कि हिजाब या बुर्का महिलाओं के साथ अत्याचार है। फ्रांस में इसे किसी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा। अब ये जो पूरी बात है बुर्कीनी को लेकर, ये कई सारे लोगों को सही नहीं लगी। भाई लोगों का कहना है कि भाई जो चीज़ जैसी है उसको, मतलब जिस इंसान को जो भी चीज़ें पहननी है वो उनको पहनने के लिए आज़ाद है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ ही समय पहले कश्मीर में एक महिला की हत्या कर दी गई। और क्यों करी गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेमस होना चाहती थी। वहाँ पर लोगों ने क्या कहा कि नहीं, तुम्हें तो बुर्का पहनना पड़ेगा, तुम्हें तो पर्दे में रहना पड़ेगा। तो ये डबल डबल जो सोच निकल कर सामने आती है ना यार, ये सोच ज़रा दिमाग ख़राब कर देती कि यार आखिर इन लोगों के मन में, मस्तिष्क में चल क्या रहा है। आप क्या चीज़ चाह रहे हो और क्या चीज़ नहीं चाह रहे हो, आप किस तरीके से चीज़ों को कंडक्ट कराना चाह रहे हो, ये सारी बातें क्लियर कभी नहीं हो पाती। और इसीलिए बुर्कीनी जैसे टॉपिक इतने ज़्यादा निकल कर सामने आते, वो भी फ्रांस जैसे विकसित देश के में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।